हेलो हाय बर्थडे वाला हेलो हैगा जी हैगा जी हैगा जी। सो गाइज स्वागत है आपका दोबारा से बर्थडे वाला। वेलकम वंस अगेन। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन। दिस इज बिजनेस की बात माय एफएम पे आरजे मीनाक्षी के साथ। बिल्कुल मैं सारी बातें कर लेती हूँ, रोमांटिक बातें भी कर लेती हूँ, काम की बातें भी कर लेती हूँ और बिजनेस की बातें भी कर लेती हूँ। ऐसी हूँ मैं, बस अपनी तारीफ क्या करूँ। खैर गाइज थैंक यू सो मच, तारीफ आपकी कि आपने दोबारा तीसरी बार ज्वाइन किया। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आज बिजनेस की बात माय एफएम के साथ है ना, और आरजे मीनाक्षी के साथ होने वाली है। और हमारे साथ मैंने जैसे कहा कि मैजिक होने वाला है। और मैजिक कैसे होगा, मैजिक कार्ट हमारे साथ होने वाले हैं अभी। बस आई एम गोना मेक देम जॉइन। लेकिन गाइस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए जो बिजनेस ऑलरेडी है जिनका, या फिर वो सोच रहे थे कि वो बिजनेस शुरू करें लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो आज आपका टाइम आ गया है बिजनेस करने का विद मैजिक कार्ट। और अभी हम जरा ज्वाइन करते हैं we waiting and voila magic, here we are back again. हाय हाय हाय, एक बार से दोबारा से देवियों और सज्जनों के साथ साथ आपका स्वागत है वापस हमारे इंस्टाग्राम लाइव के। यस थैंक यू मीनाक्षी एंड बर्थडे वाला नमस्ते जी, सत श्री अकाल आप सबको जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और बिल्कुल आज की बात माय एफएम के साथ आरजे मीनाक्षी के साथ होने वाली है। और हमारे साथ जो ये दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैजिक कार्ट के पीछे के म्यूजिशियंस हैं। मेरे साथ है सुमित सोनी एंड अमृतपाल सिंह। सुमित एंड अमृत, एक बार सुमित हाय कर दो ताकि पता चल जाए। सुमित ऑफ कोर्स आप हो, अमृतपाल आप हो। सुमित एंड अमृत ने ज़ैपिल टेक्नोलॉजीज की थी और अभी मेरे को साथ में मैसेजेस आ रहे हैं कि एको नहीं है, which is great. So Sumit and Amrit founded Zyppil Technologies along with Aman and Manisha back in 2010 और 5 मेंबर्स से सिर्फ शुरुआत की थी। आज 250 प्लस स्ट्रॉन्ग मेंबर्स का ये मैजिकल ग्रुप है जो कि मैजिक कार्ट के नाम से है। और ऑफिसेस आपके मोहाली, यूएसए, कनाडा और सिंगापुर में है। क्या बात है, पहले तो बहुत बर्थडे वाली बधाइयां इतनी सक्सेस के लिए मैजिक कार्ट को। थैंक यू सो मच, थैंक यू बर्थडे वाला, थैंक यू जी थैंक यू। सुमित आज हम ऑफकोर्स सुमित एंड अमृत हम आज बात बहुत सारी करने वाले हैं। मैं आपसे सवाल कुछ पूछूंगी, लोगों के भी हम कुछ सवाल लेंगे। लेकिन आज का जो सेशन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो जिनका बिजनेस है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन्होंने कभी सोचा था कि बिजनेस करेंगे बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है आज का सेशन, राइट। सो अभी आज हम बात करेंगे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड हाउ टू एम्पावर योर बिजनेस स्पेशली पोस्ट कोविड-19 एरा की। अगर हम बात करें बहुत टफ टाइम्स है, बिजनेसेस का सर्वाइव करना, थ्राइव करना दोनों ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे में और अपने बिजनेस को बूस्ट करना वो मैजिक कार्ट के थ्रू हो सकता है। बिकॉज मैजिक कार्ट हेल्प बिजनेसेस, हेल्प इन कंटिन्यूअस ग्रोथ इन दीज टाइम्स ऑल्सो। जैसे मुझे सबसे अच्छी टैगलाइन आपकी लगती है, ब्रिंगिंग योर स्टोर टू कस्टमर्स। बहुत प्यारी लाइन है। आपका स्टोर कस्टमर्स के पास आप मैजिक कार्ट के थ्रू कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है इसके बारे में बताएं जी। So basically, Magic Card क्या है? Magic Card एक business owner could be from any brand like whether it is from groceries or whether it is from bakery or confectionery or anything product where we have products or services. So Magic Card helps that particular business owner get online to Magic Card. आप अपनी Android और iPhone app को App Store पे लाइव करवा सकते हो using Magic Card in 7 days. Okay. So it is as good as like आपको सब कुछ ready-made मिलेगा. You just need to get your products inputted into the application and you are ready to go live. So even we help you with the products, like we get your products listed also and all those things. So it is that easy. You as a business owner need not get into any kind of a research application को बनाने में क्या research करनी है, because we have been doing it from years now and we have developed it from many clients. So using that research again and again, we have improvised and improved this product so that a business owner can get online without investing his time, money, effort into developing the product. So it is that easy for a business owner to get that. ओके ग्रेट। अच्छा सपोज जैसे आपने कहा कि कोई भी बिजनेस मेरा यहाँ पे कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ है, राइट? अगर मैंने कुछ ऐसे क्रीम बनाने का सोचा, प्लान किया, आरजे मीनाक्षी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है,
मुझसे बड़े लोग पूछते हैं स्किन क्लीन ये वो राज क्या है, तो मैं अगर अपने मैजिक पोशंस बना के एक क्रीम बना दी मैंने, ऐसा कुछ बना लिया मैंने और इसको मैं बेचना चाहती हूँ, तो आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? So आपने अगर अपना प्रोडक्ट बना लिया है, so you will approach us, you will approach Magic Card and we'll set up your brand online and you just need to get this product uploaded on the Magic Card under your brand. So it would be like क्या नाम देना चाहेंगे अपने brand? आरजे मीनाक्षी क्रीम. RJ Meenakshi would be the name of the application which anybody can download from Apple or Google Play Store. Wow. उसमें Magic Card का कोई description, कोई दो फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा. इट विल बी ओनली योर ब्रांड आरजे मीनाक्षी बर्थडे वाला. मैजिक ये होगा कि वो सिर्फ 7 दिन में लाइव हो जाएगा. हो सकता है आपकी क्रीम अभी प्रोडक्शन में हो लेकिन आपकी ऐप जो है वो लाइव हो जाएगी, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे. क्या बात. अच्छा, मेरी क्रीम का नाम भी किसी ने देखा है, मिंक्स मैजिक क्रीम. अरे वाह, लवली, दैट्स अमेजिंग. मतलब इतना इजी है अपने बिजनेस को प्लेस करना. ना मुझे दुकान की जरूरत है, ना मुझे किसी और तरीके की जरूरत है. मैं सीधा मैजिक कार्ड को बोलूंगी जी ये रहा मेरा प्रोडक्ट, मुझे आप 5 से 7 दिन के अंदर लाइव एंड किकिंग कर दीजिए. राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग. अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जो टाइम्स है बहुत टफ टाइम्स है, कोविड टाइम, इस समय पे व्हाट शुड बी द बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल या प्लान? आप क्या कहेंगे? सुमित, अमृतपाल, जो भी आप कहते हैं. जी मीनाक्षी, जो मीनाक्षी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी जो कोविड पैंडेमिक एरा चल रहा है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में ही जो बिजनेसेस हैं उन्होंने ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन देखी है जो किसी ने एंटीसिपेट नहीं की थी आज से पहले. तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को ऑलरेडी वर्कआउट करती रही हैं डेकेड से, लेकिन जो अभी सिचुएशन है जिसमें हमें 100% लॉकडाउन और 100% वर्क फ्रॉम होम और ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, वहां पे जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ट्रेडिशनल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जिन पे ऑर्गेनाइजेशंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती रही हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें. एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के जो फैक्टर होते हैं उसमें स्टैंडर्ड फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो एक टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें 8 या स्टैंडर्ड फैक्टर्स होते हैं. आज हम उसमें से 3 फैक्टर्स की बात करेंगे. उसमें से अगेन जो मैजिक कार्ड जिस चीज में हेल्प करता है, सबसे पहला फैक्टर यही है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है. एक सिल्वर लाइनिंग इस पेंडेमिक एरा में जो निकल कर आई है वो ये निकल के आई है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं या नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस थी, वो सरवाइव कर पा रही हैं किसी न किसी तरीके से. तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, जिसके बारे में हम मैजिक कार्ड कैसे हेल्प करता है वो भी डिस्कस करेंगे. सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर. और वो पैंडेमिक एरा में वो कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है और आपकी जो कंज्यूमर नीड्स हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड, इसके बारे में हम आज बात करेंगे. सुपर. like what Amrit just mentioned, being online or your online presence is the new normal, right? So as internet has been here for ages now, I'll say कि आजकल जो भी कोई किड, कोई बच्चा मतलब जन्म लेता है तो he only feels कि internet is something that is there by default, right? So, and in recent times during this COVID or lockdown, internet का जो usage है that has become or that has been increased manifold. So there have been stats from Forbes, New York Times and those kind of players which are saying that this is going to be much more in the days to come. बिकॉज जितना लंबा लॉकडाउन था लोग उतने ही ज्यादा और कंफर्टेबल हो गए और यू कैन कॉल इट एज अ क्रैश कोर्स फॉर दोज पीपल आल्सो जो अभी तक इंटरनेट को उतना यूज नहीं करते थे. इट कुड बी योर मदर्स, इट कुड बी योर किड्स और समबडी लाइक दैट. एंड रिसेंटली व्हाट आई हैव नोटिस्ड लाइक वी कीप ऑन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द क्लाइंट्स. सो अभी तक जो क्लाइंट्स वर नॉट प्लानिंग टू गेट ऑनलाइन, दे हैव स्टार्टेड प्लानिंग ऑन गोइंग ऑनलाइन. सो इट इंक्लूड्स रियल एस्टेट, इट इंक्लूड्स physicians. So real estate में it is not about getting the website live, it is about bringing their customer to that particular property जो वो दिखाना चाहते हैं.
अब उसको दिखाने के लिए कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल अंटिल अनलेस ही गोइंग टू द फाइनल डील। उससे पहले वो चाहता है कि वो सारी चीजें ऑनलाइन ही देख पाए। सेम इज द केस विद फिजिशियन डजंट वांट की डॉक्टर्स डजंट वांट की पेशेंट तब तक उनके पास है जब तक इट इज वेरी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। जो भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी है वो ऑनलाइन ही हो जाए, कंसल्टेंसी ऑनलाइन ही हैंडल। So it is very important for all those businesses who haven't planned yet to go online. They need to start with. They need to start planning it, and online will be the new norm. सुमित, जो आपने बोला उसके बीच में एक क्वेश्चन बिल्कुल जो आप कह रहे थे उससे रिलेटेड सपना बट्टा पूछ रही हैं कि हैव यू फेल्ट द चेंजेस इन डिमांड ऑफ द बायर्स ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन पीरियड? सपना बट्टा का ये सवाल है। So that's what absolutely what I'm saying, that demand has changed. Now earlier real estate or doctors were not thinking on these lines, like to operate or to consult their patients sitting from home and going online. Same is the case with real estate. So they are not. So real estate is something like वहाँ पे until unless it is going to the final deal, तब तक वो अभी नहीं जाना चाहता end consumer. And same is the case with almost all the businesses जहाँ पे end consumer को पहले physically जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, लाइक यू सेड ब्रिंगिंग योर स्टोर टू द कस्टमर्स, वो एक बहुत बड़ी चीज बार बार इसमें बन जाती है। जी, अगेन हम बात कर रहे थे, बट इसको फिर केटर अगर आप करें, हाउ डू वी केटर टू कंज्यूमर नीड्स इन द चेंजिंग सिनेरियोज? आपने ये तो बताया कि डेफिनेटली ये तरीके हैं, और भी क्या तरीके हैं? और आप जो लोग सोचते हैं बिजनेस शुरू करने का, प्लान करने का, तो कितना इजी है और आप कैसे उसको केटर करते हैं? जी देखिए, जैसे सपना जी ने अभी क्वेश्चन पूछा कि कैसे हमें दिख रहा है कि डिमांड चेंज हो रही है, तो मैं यही कहूंगा कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको समझना पोस्ट कोविड-19 एरा में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है ना कंज्यूमर बिहेवियर में, ये इनएविटेबल है, ये आएगा ही आएगा। लोग आजकल आज हम भी देखिए, आप भी घर पे हैं, हम भी सिक्योर्ड प्लेस में बैठ के ये लाइव सेशन कर रहे हैं, तो लोग अब कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और इन पर्सन शॉपिंग करने में या कहीं पे भी जाने में। इवन जैसे सुमित ने बताया डॉक्टर्स, रियल एस्टेट, या इवन हम ग्रोसरी लेने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी पीपल विल नॉट फील कंफर्टेबल गोइंग इन पर्सन। ओके, इसके अलावा कुछ आंकड़े जो हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्च इस एरा में, जैसे लास्ट 2 मंथ्स में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुई हैं, मैकिन्जी ने की है, EY ने की है, एक्सेंचर ने की है, तो उसमें अलग अलग डेमोग्राफिक्स में ये रिसर्च की है, सर्वे किया गया है, और इसके आंकड़े जो हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि 43% से कुछ कंट्रीज में 43% आया है, कुछ में एज हाई एज 67% भी आया है। People even after this pandemic ends, यहाँ एक अगर ब्रेक भी लग जाती है, जैसे फर्स्ट वेव में चाइना में एक ब्रेक लग गई है, उसके बाद भी जो यूजर है अभी कंफर्टेबल फील नहीं करता है इन पर्सन जाके शॉपिंग करने में। दूसरा इसमें एक आंकड़ा जो बहुत जरूरी देखने वाला है इंडिया के लिए, तो ये है मीनाक्षी की इस लास्ट 3 मंथ में मई का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि इंडिया की 62.9 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रही है मई के महीने में। 62.9 करोड़, दैट इज 629 मिलियन इंडियन यूजर्स। और माइंडेड ये वो वाले यूजर्स नहीं है जिनके पास मोबाइल है, ये वो वाले यूजर्स हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल पे। ऐसे में बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मोबाइल प्रेजेंस बनाना। वेब प्रेजेंस है बिल्कुल ठीक है, उसके साथ साथ एक पैरेलल जो पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है बिजनेसेस के प्रेजेंस में, वो एक मोबाइल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें मैजिक कार्ड आपकी है। सुपर। सो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बीच में आए, उनमें से मैं एक जरूर, कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपकी बात से बहुत मैच खाते हैं। सपोज संदीप गर्ग का एक सवाल है कि सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर फॉर बुक्स, एट व्हाट स्टेज should we approach you for business? जी, किसी भी स्टेज पे वो अप्रोच कर सकते हैं, इवन अगर वो इनिशियल स्टेज पे हैं और उनको ये लगता है कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी ये जरूरी है, तो वो डेफिनेटली हमें ये इनिशियल स्टेजेस पे भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट। और जितना भी आपका वो बुक की इन्वेंट्री है, हम उसको हमारी टीम जो है, हमारी बैकएंड टीम जो इस ऐप को लाइव करती है आपके लिए, उसमें हमारे पास ऐसे टीम मेंबर्स भी हैं जो अगर आप टेक्निकल नहीं भी हैं तो आपको हेल्प करते हैं आपके इन्वेंट्री को मेंटेन करने में, आपके इनिशियल जो एक सेटअप होता है आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डालने में,
वो सारी जो चीजें हैं वो हम आपको सेटअप करके देते हैं। तो आपका 7 या 10 दिन में स्टोर फंक्शनल हो जाता है ऑपरेशंस के लिए। आपके यूजर्स 7वें दिन या 8वें दिन आके आपके ऑनलाइन स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर करने के लिए तैयार हो। वाओ सुपर। पता है क्या, मैं इतनी खुश हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि सेलिब्रिटीज अलग मैं बॉलीवुड वाले लेती हूँ और बॉलीवुड वाले उससे बहुत लाइव चैट करती हूँ। उसके अलावा भी बिजनेसेस का भी मैंने शुरू किया है। बट मुझे लग रहा था कि आज क्या सवाल, और लोगों के पास इतने सवाल है। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ देख के कि लोगों के अंदर कितना एक अंदर के अंदर, उनके अंदर, मेरे अंदर भी बिजनेस का कीड़ा है, तो सबके अंदर बिजनेस का कीड़ा है और वो कीड़े को आप हवा दे रहे हैं मैजिक कार्ड के थ्रू। बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बड़े ही जरूरी हैं लेने इस समय। धर्म नेगी जी कहते हैं व्हाट आर द मिनिमम चार्जेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एनी ऐप बाय मैजिक कार्ड। अब इसका सवाल आपका जवाब देना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है। बट जो मुझे पता चला है वो ये है कि बहुत ही मार्केट से कंपेयर करें तो कम टाइम में भी और कम रेट में भी मैजिक करता है मैजिक कार्ड। बताएं जरा इस बारे में। प्राइस बताने से पहले मीनाक्षी मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में बात करें जो ऑलरेडी अपनी एप्स जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जबोंग है, तो दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनीज ऑन देयर टेक्निकल एंड रिसर्च स्टाफ, जिनके रिसर्च करने के बाद ये एप्लीकेशंस जो हैं ग्रेजुअली इनकी स्ट्रीमलाइन हो पाती हैं। जी हम भी लास्ट 4 इयर्स से ऐसे ही कुछ क्लाइंट्स के साथ, वो चाहे इंडिया में है, चाहे यूएस में है, चाहे कनाडा में है, चाहे सिंगापुर में है, हम लास्ट 4 इयर से इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। एंड वी हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट 57 क्लाइंट्स हु हैव बीन लाइव इन इंडिया एंड ओवरसीज। 57 क्लाइंट्स। रिसर्च के बाद, यस, इस सारी रिसर्च के बाद ये एक प्रोडक्ट निकल के आया है जिसमें 4 साल की हमारी टीम की रिसर्च है, हमारे क्लाइंट्स की फीडबैक है, क्लाइंट्स की फीडबैक है, जो एक्चुअल यूजर है, एंड यूजर जो उस ऐप को यूज करता है उस बिजनेस की, उनकी रिसर्च है। तो अब मैं सुमित को डेफिनेटली चाहूंगा कि वो प्राइस का अगर बताना चाहे तो, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर मुझे पता चला था कि बहुत ही कम टाइम में, जैसे थोड़ी देर पहले सुमित ने बताया 5 to 7 days पे आपकी ऐप तैयार हो जाती है और बहुत कम जो मार्केट से कंपेयर करें तो बहुत कम रेट पे भी हो जाती है। Oh wow, lovely, that's amazing. And also Aroda Shivi पूछते हैं how and why it is important to get an app in this pandemic. Very important question again. बिल्कुल जैसे मैंने बताया, हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है और जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है उसके अंदर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमें पोस्ट कोविड-19 एरा में ये कवर करना ही पड़ेगा किसी भी बिजनेस को की कॉन्टिन्यूटी के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिवी अरोड़ा जी। और इसमें जैसे मैंने आंकड़े भी बताए कि इंडिया में ही जो मई का महीने के आंकड़े हैं वो 62.9 करोड़ यूजर्स जो हैं वो मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, विच इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें रूरल भी है और अर्बन भी है, अर्बन यूजर और रूरल यूजर का मिला के it's almost 50% of our population who is using internet from mobile. So it is very important in this era कि हमारी मोबाइल प्रेजेंस जरूर हो businesses। बिल्कुल, हम ऐड करना चाहूंगा दोनों के लिए बड़े हार्ट्स आए हैं, बहुत लोगों ने हार्ट्स भेजे हैं आपके लिए। Thank you. I would like to add something over here, like as asked by one of our audience, like as Amrit said, consumer behavior. So एक अच्छा बिजनेसमैन हम उसको कहते हैं जो अपनी कस्टमर्स की नीड्स को समझे। एंड आज की डेट में अगर हम देखें तो इट इज चेंजिंग टाइम, एंड आज की डेट में एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने कस्टमर की चेंजिंग नीड्स को समझे। हाँ बिल्कुल। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज देयर आर 3 ग्रोसरी शॉप्स इन योर लोकेशन, इन योर विसिनिटी और इन योर सेक्टर जहाँ पे भी आप रहते हैं। ठीक है, विजुअलाइज इट। ये दुकानें बिफोर कोविड, बिफोर लॉकडाउन, दे वर ऑलरेडी देयर एंड यू यूज्ड टू गो देयर फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। डन। And all these shops were like A-star shops. They used to be like very good end user behavior. They used to be very great with the service and everything. Right? After this COVID time, or maybe you can consider in last 2-3 months, अब जब वो शॉप दोबारा ओपन होती है तो कंसिडर शॉप नंबर 1। जो शॉप नंबर 1 है उसका जो शॉप ओनर है
he is not following any of the government के द्वारा जो भी precautions और जो भी norms laid out किए गए हैं, he is not following that, right? Yes, So ठीक you है. as a customer go visit that particular place, you see that there are nobody putting up mask, sanitizer or social distancing. Now take shop number 2, जो बिल्कुल उसके adjustment है. ठीक That है. shop is following all those kind of precautions, all those kind of norms, जहाँ पे social distancing भी maintain हो रही है, जहाँ पे sanitizer and all those kind of things are being maintained. By default, as an end consumer, the question was कि why it is important. So as an end consumer, you definitely try to shift towards the shop number 2 because you find वहाँ पे मेरी security safety ज़्यादा है. Right. Now let's compare shop number 2 with shop number 3. The shop number 3 है, but that shop particular shop said that shop plays a big digital screen अपनी shop के बाहर. Right? बिल्कुल. And now Okay. you are allowed to place order through the digital screen. आप एक एंड कंज्यूमर होने के कारण वो जो डिजिटल स्क्रीन है वो आपको पहचानती भी है इस सेंस में कि लास्ट टाइम आपने क्या ऑर्डर किया. देन आपने जो ऑर्डर किया था उसके बेसिस पे वो बैकएंड से प्रोडक्ट्स निकाल के आपको दिखाती है जो आपके काम के हो सकते हैं. ये जो डिजिटल स्क्रीन लगी है वो शॉप के बाहर ये 24/7/365 डेज खुली रहती है एंड यू कैन गो एंड ऑर्डर एनी टाइम. Now there is no physical interaction as such. That shop or that screen understand कि आपकी need क्या है. And this shop takes order 24/7/365 and even delivers your product at your doorstep. ये जो digital screen लगी है, this is what you are holding in your hands in these days जो आपका मोबाइल है. So definitely the customer will tend to move towards the shop number 3. Maybe I was further talking and I was discussing. So जो आज भी human mind है that might not be 100% comfortable going to a online store as a shopkeeper, as a shop owner. So what if you have both the shop number 2 and shop number 3, you merge both of them and become the owner of that shop. So आपका physical store तो है ही है, but you got your online store also. Online store से अगर आपको ज़्यादा business ज़्यादा simultaneously parallelly business आता है, तो what the harm? And one more thing, like we as business owner in today's time also do not take any contacts, any information from the end consumer. So lockdown हुआ तो आपका business बिल्कुल कट हो गया because you don't have anything to communicate with them. बिल्कुल ठीक. अगर आपके पास एक ऐप होती तो you have their phone number, you have their basic details, and you can at least communicate with them through WhatsApp, through your application itself, last minute offers, discounts you can send to that. So this is how you have to change or you have to move into looking at the consumer behavior. आपने इसको रेडियो में हम कहते हैं थिएटर ऑफ माइंड. ये 3 शॉप सामने खड़ी करके आपने मतलब बिल्कुल क्लैरिटी दे दी टोटल. तभी और सुमित आपके ये हार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और इनफैक्ट आपने उस चीज का भी सवाल दिया कि मैजिक कार्ड किस तरह से बिजनेसेस को हेल्प कर सकता है एंड व्हाट डज इट इंक्लूड, वो आपने एग्जैक्टली बताया. इसके ऊपर भी आप कुछ और बोलना चाहेंगे कि मैजिक कार्ड एग्जैक्टली बिजनेसेस को डेफिनेटली प्लेस करता है, दिखाता है, उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं मोटा मोटा मुझे लगता है बता ही दिया है पूरा कि किस तरह से वो हेल्प कर सकता है अगर आपका बिजनेस है ऑलरेडी, या फिर अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से ब्यूटिफुली उसे प्लेस कर सकता है. 24/7 उसे देखा जा सकता है. कोई नई ऑफर्स है तो भी उस बारे में बताया जा सकता है. राइट? बिल्कुल जी जी. इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे मैजिक कार्ड प्रोवाइड करती है जो कि ऑलरेडी बताया. इसके अलावा एक कन्वीनियंस जो यूजर को होता है. आप जब कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि यार मैं हर बार सेम राशन, सेम ग्रोसरीज, सेम कॉस्मेटिक यही हर महीने में अपने ग्रोसरी लिस्ट में ऐड करती हूँ. कोई ऑटोमेटिक ऐसी चीज होती है जिसमें मुझे बस ये एक बास्केट मेरी पड़ी होती है और मुझे उस पे लेबल लगा होता है कि ये मीनाक्षी की बास्केट है और वो रेडी होती है मेरे आने पे. तो मैजिक कार्ड आपको एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. आपने जो रेकरिंग ऑर्डर्स हैं आपके मंथली, जैसे ग्रोसरी हम हाउस होल्ड में जनरली सेम राशन ऑर्डर करना होता है हर महीने. आप उस ग्रोसरी लिस्ट को सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको हर महीने अगेन जाके हर एक चीज को इंडिविजुअली कार्ट में ऐड ना करना पड़े. और ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो यूजर कन्वीनियंस के लिए हमने बनाए हैं. इसके अलावा बिजनेसेस जो हैं वो अपने कस्टमर्स को लॉन्जेविटी के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर कर सकती हैं. ऑफर्स एंड ऑफर जैसे कई बार कन्फेक्शनरी जो हमारे बिजनेसेस हैं जो जिनके साथ हम काम करते हैं तो लास्ट मिनट ऑफर्स देते हैं 9 PM के बाद.
लास्ट मिनट ऑफर्स आप अपने यूजर्स को दे सकते हैं जो ऑनलाइन है यूजर्स आपके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद, मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ कि जो 57 यूजर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ हमने काम किया है, अलग अलग बिजनेसेस में से अलग अलग चीजें निकाल के हमने इस ऐप में डाली हैं, इस ऐप को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली और इंट्यूटिव बनाना। वाओ, सुपर, दैट्स अमेजिंग। एक दो और क्वेश्चंस हैं जो लेने जरूरी है। प्रसून शर्मा कहते हैं, डज योर प्रोडक्ट सर्व बोथ B2B एंड B2C नीड्स? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे कुछ कस्टमर, जो 57 कस्टमर्स में नाम ले रहा हूँ, इनमें से काफी ऐसे कस्टमर्स हैं जो B2B भी हैं और B2C भी हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर के लिए भी हमारी ऐप वैसे ही उतनी ही अच्छी काम करती है जितनी B2B के लिए करती है। और इसमें जैसे सुमित ने बताया कि ना सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए ये है, बट हम इस मॉडल को जो इनटेंजिबल सर्विसेज है, जैसे सैलून हो गया या स्पा हो गया, तो उसके लिए भी हम इसको कस्टमाइज करते हैं। जी, माय गॉड, इतने सारे आ रहे हैं, मैं उनमें से सवाल देख रही हूँ। बहुत तालियां, ग्रेट, ऑसम, आई वांट डेमो फॉर द सेम। अर्शदीप चौधरी कह रहे हैं, आई वांट डेमो फॉर द सेम। अच्छा, what will be the minimum amount of order? Is there a minimum amount of order from Magic Cart? ऐसा भी कुछ है? देखिए, हाँ जी, नहीं, it is something that shop owner need to decide. So shop owner इसमें 0 rupees, 1 rupees, 100 rupees, whatever he says, तो वहाँ से ऑर्डर शुरू हो सकते हैं, right? So it has nothing to do with us as a Magic Cart. It is RJ मीनाक्षी का जो स्टोर है, उसमें वो स्क्रीन का क्या प्राइस रखना चाहती है, it is up to her, right? मेरी डिलीवरी चार्जेस रखने हैं कि नहीं रखने हैं, डिलीवरी के कितने स्लॉट्स रखने हैं, ऑर्डर को डिलीवर करना है कि मतलब डे में 3 स्लॉट्स रख दिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, समथिंग लाइक दैट, उन्हीं स्लॉट्स में जाना है, राइट? सो देयर इज नो मिनिमम टेस्टिंग प्लस आप इस ऐप को डिपेंडिंग अपॉन एवरी डिफरेंट स्टोर ओनर और एवरी डिफरेंट बिजनेस ओनर, you can put the reward points on. So for example, मैंने आरजे मीनाक्षी की ऐप से 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो behind every purchase you can set कि 10 रुपीज पे 1 रुपया मेरे को एडिशनल डिस्काउंट पीछे जमा होता जाएगा, and I can always redeem that thing. One, additionally you can also put those kind of options कि मैंने अगर किसी को रेफर किया, तो मैंने आरजे मीनाक्षी की ऐप डाउनलोड की, यूज की, and I referred somebody, one of my friends or somebody, वो अगर हमें ज्वाइन करता है, आपकी ऐप को डाउनलोड करता है, यूज करता है, उसके लिए भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई रिवॉर्ड पॉइंट रखना है, कोई ऑफर्स उस यूजर के लिए रखनी है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कस्टमाइजेबल फ्रॉम द बैक एंड। So to summarize what Sumit has said, एक बिजनेस ओनर जिसके लिए हम ये ऐप सेटअप करके देते हैं, वो अपने हिसाब से ऐप के जो फीचर्स हैं उनको कस्टमाइज भी कर सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मिनिमम ऑर्डर है, तो वो आप अपने स्टोर के लिए डिसाइड करेंगे कि आपने कितना मिनिमम ऑर्डर रखना है। आपने 300 रुपीज का मिनिमम ऑर्डर रखना है, 700 का रखना है, या नहीं रखना है, कोई भी। यू आर द बॉस ऑफ दिस ऐप। आपने डिलीवरी चार्जेस रखने हैं, नहीं रखने हैं, दैट इज अप टू यू। वो मेरे पे डिपेंड है पूरा। ठीक है, तो मैं अपनी क्रीम जब लॉन्च, पहली बात तो मुझे अपनी क्रीम जल्दी बनानी पड़ेगी अब लगता है, और वो मैजिक कार्ट पे प्लेस करनी पड़ेगी, और उसमें मैं ऑफर ये दूंगी कि आपको ये लेंगे तो आपको आरजे मीनाक्षी का ऑडियो वीडियो मैसेज ऑफ लॉट्स ऑफ लव फ्री मिलेगा। वाओ, थैंक यू सो मच। एक सेकंड मैंने शेयर नहीं किया, the person sitting next to me is a बर्थडे वाला फैन ऑफ योर्स। मैं आप लोगों के कारण हूँ, मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं आपका बर्थडे वाला थैंक यू करूंगी, बिकॉज अगर मैं कुछ भी थोड़ी सी आप लोग प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, और इतने सारे जो यूजर्स हैं, श्रोता हैं, जो कि इस सेशन का वेट कर रहे थे, उनकी तरफ से भी मैं आपका थैंक यू करता हूँ ये सेशन रखने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चंस 2-3 जरूर लूंगी। मुझे पता है कि हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो लिसनर्स हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो देख रहे हैं, तो उनके सवालों के कुछ जवाब जरूर ले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट public will download and use our apps in today's time when every second thing is having an app? Sure. So very good question, very interesting question. So this is basic a mindset कि यार ऐप बनाते हैं तो डाउनलोड कैसे होगी? Of course, marketing your app, promoting your app is altogether a different side, right? On which you can talk for hours otherwise. But that is where you need to think like अगर आपका physical store चल रहा है, getting a online app simultaneously या parallelly give you n number of benefits. One, it gives you a branding. Second,
लेट्स सपोज आपका 5 यूजर से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 20 से शुरू होता है, देन देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कम, आपका तो आपके आज फोन में, हर एक बिजनेस ओनर के फोन में देयर मस्ट बी 1000 कॉन्टैक्ट्स इन अ फोन। बिल्कुल। Why not to put them कि I gone online with this particular app of mine, तो Yes. आप इसको यूज करें एंड रेफर करें। रेफर के अगेन देयर आर पॉइंट्स। I self downloaded a few apps because of COVID-19 because I didn't want to feel like going out. So बिल्कुल। Amartex is one of a client also and I got it downloaded also and I am using that also. Right? हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल अमर टेक्स की आपने बात करी तो मैं जरूर एक बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि अमर टेक्स, मैं आपके कार्ड पे, मैजिक कार्ड के पेज पे गई और वहां पे अमर टेक्स के प्रॉपर सारा जो है प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड है। सो अब मैं अमर टेक्स पे नहीं जा सकती फॉर एग्जांपल, बट मेरे को सब कुछ मिल सकता है अमर टेक्स का राइट मेरी आंखों के सामने। सो इससे सिंपल तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो टच नहीं हुआ, एक तो फिजिकली जाना नहीं पड़ा और बैठे बैठे आपके पास आप जो चाहते हो वो आ भी गया। Absolutely. And on discounted prices and in your comfort. In my comfort. Superb. Is it available in Tri-City only or all over India? रजित वर्मा पूछते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं आपकी कहीं से भी बैठ के, of course online I think Across world, otherwise. बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि हम तो ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हैं, तो उनके स्टोर्स को भी हमने सेटअप करके दिया है। तो हमारी जो टीम है वो हमारे हेड ऑफिस से, मोहाली हेड ऑफिस से बैठ के आप कहीं भी हो, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, आपके लिए सेटअप करके देगी और लाइव करके देगी आपकी ऐप, आप कहीं भी। पहली नोटिस में जो सेटअप करके हमने देना उसमें कोई फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। So it is all going to be online. We'll take details from you. We'll get the app online. आपके पास एक backend होगा. You will have internet access. You will upload your stuff from there and it will go okay. Okay. One last question है वो आई वॉन्ट डेमो के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर डेमो चाहिए किसी को, और हाँ इससे पहले कि हम रैप अप करें, मैजिक कार्ट अगर हमने आपको कांटेक्ट करना हो, मेरे को अपना ऐप बनानी है फाइनली जब मेरी क्रीम रेडी हो जाए तो मैं कांटेक्ट आपको जो देख रहे हैं और आगे भी, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये फेसबुक पे भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ और बाद में इंस्टाग्राम पे भी रहेगा, सिर्फ लाइव नहीं है ये। तो मुझे बताइए कि कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है मैजिक कार्ट को? There are multiple ways. You can visit our website magickart magickart.com, magickart.com. वहाँ पे आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा. Then we are already live on Insta and you can contact us from there also. So there are multiple ways and demo. We would love to give you demos, or else we will upload a few dummy apps on our app store where Yes. you can download and use them to take a feel of your own store. Wow. We'll do that. I'm And going any user who wants to have the demo, they can just leave their email ID on our Insta channel and we'll contact them for free demo. Right, our team will get back to them. Like they can leave their phone number or email address, and we'll get back. Okay. And is there any phone number or anything? Is there any phone number or anything? कि नहीं phone number नहीं, हम सीधा contact कर सकते हैं. So I'll just take a phone number. Like it is 978. Okay. 490. 978 के आगे? Okay. 978 जी. 0000 Okay. So I'll repeat the number once again. It's 978 000309. Right. Absolutely. That's great. Thank you so much. बहुत सीरियसली बहुत मजा आया। मैं बड़े सारे लोग बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आरजे मीनाक्षी की क्रीम का मैजिक खूब चलने वाला है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी क्रीम तो ऑलरेडी हिट है, मुझे लगता है मैं पहले ही आपके वो तैयारी करके फिर मैं वहां पे आई विल contact you as soon as I make my cream or any other business idea that I have. Now I know that I have a platform called as Magic Cart. And closing note में आप कुछ कहना चाहते हैं सुमित एंड अमृत पाल, जो भी आप कहना चाहें जी। बिल्कुल, देखिए एक मैंने जब शुरू किया था बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान में, तो मैंने कहा था कि 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक तीसरा फैक्टर जिसके बारे में बात करना रह गया, एक प्रोफेसर है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की, पैट्रिस कुजनर, उनकी रिसर्च आई थी 1991 में। तो उन्होंने जो तीसरा फैक्टर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान में बताया, जो आज के एरा में, कोविड-19 एरा में बहुत बहुत जरूरी है, वो है मैनिफेस्टेशन और स्टेइंग पॉजिटिव। जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि क्या हमारी ऐप कोई डाउनलोड करेगा या नहीं करेगा।
इट इज एज गुड एज आस्किंग कि क्या मेरे फिजिकल स्टोर में कोई आएगा या नहीं आएगा, राइट? अगर आप फिजिकल स्टोर भी खोलते हैं तो आपको यही दिमाग में होता है कि कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। सही। तो आप ऑनलाइन स्टोर खोल के तो देखिए, फिजिकल स्टोर से बेटर आपका परफॉर्म करेगा आपका ऑनलाइन स्टोर। आपने अगर फिजिकल स्टोर नहीं भी खोलना तो आप हमारा सबसे मिनिमम पैकेज लेके बहुत ही सस्ते दामों में अपना ऑनलाइन प्रेजेंस शो करके सिर्फ ऑनलाइन स्टोर से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि उसका क्या मैजिक हो रहा है मैजिक कार्ड के साथ, तो आप चाहेंगे कि मैं फिजिकल स्टोर बाद में। नहीं, सच बात कह रहे हो आप। अब मैं अगर फिजिकल दुकान खोलने की सोचूं तो मेरे कम से कम मिनिमम कह रही हूँ कितना हो जाएगा, 50 लाख से कम में क्या आएगी एक दुकान? नहीं, इससे ज्यादा ही आएगी। 50 लाख तो मुझे लगता है कि 50,000 में यहाँ पे काम हो जाएगा। पता नहीं, मैं कोट कर रही हूँ, गलत हुई। ऑनलाइन स्टोर होगा, आप नहीं बता रहे हो मेरे को। बिल्कुल। अगर हमें ऑफलाइन ब्रांडिंग में जाना पड़ता है तो इट इज सो एक्सपेंसिव एंड हैविंग समथिंग ऑनलाइन गिव यू अ शेल्फ लाइफ ऑफ फॉरएवर and gives you a branding that reaches like across the globe. Superb, it's amazing. मैं इससे ज्यादा आई थिंक साधारण या सिंपल शब्दों में नहीं इसे बयान कर सकती कि 50 लाख की मेरी दुकान जो मुझे 50,000 से भी कम, बहुत कम में पड़ेगी, तो which is great. I am up for this kind of magic. I am sure everybody would be. Thank you so much. Such a pleasure having both of you. Thank you so much, Meenakshi. Thank you so much for having us. Thank you so much. Thank you. And let's do some magic. Thank you very much. Birthday wala namaste. Birthday wala, thank you so much. Okay, ji. Thank you so much.